नमस्कार और स्वागत है। आज हम रामायण के एक ऐसे हिस्से में उतर रहे हैं जहां कोई बड़ी लड़ाई नहीं हो रही, कोई दिव्य अस्त्र नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है। यह युद्ध है अशोक वाटिका का। और ये युद्ध, जैसा आपने कहा, हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से, हिम्मत से और कह सकते हैं कि आत्मबल से लड़ा जा रहा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें बताते हैं कि ये सिर्फ सीता के बंदी होने की कहानी नहीं है। हाँ। ये उनके तेज और रावण के अहंकार के बीच एक मनोवैज्ञानिक टकराव की कहानी है। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि सीता को बंदी बनाकर रखा गया था, लेकिन आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि जब रावण अपनी पूरी ताकत और छल कपट के साथ सीता को झुकाने की कोशिश करता है, तो सीता बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने आत्मसम्मान और बुद्धि से उस पर कैसे भारी पड़ती है। ये समझना बहुत जरूरी है। रावण सीता को सिर्फ शारीरिक रूप से कैद नहीं करना चाहता था। नहीं, उसका असली मकसद था उनके मन को, उनकी आत्मा को जीतना, और इसके लिए उसने अशोक वाटिका को एक मनोवैज्ञानिक जाल की तरह बुना था। तो फिर चलिए इसी जाल से शुरू करते हैं। ये अशोक वाटिका, जिसे हम एक सुंदर बगीचे के रूप में जानते हैं, असल में इस सीता के लिए क्या थी? कहानी हमें बताती है कि जब हनुमान वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो बहुत दुखद था। हाँ, वो कोई सुकून देने वाली जगह तो बिल्कुल नहीं थी। अब सोचिए, सीता एक अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हैं। अयोध्या की वो राजकुमारी जिनका तेज देखने वाला था, अब एक ऐसी स्त्री लग रही थी जिनका शरीर चिंता और उपवास से कमजोर हो गया है, कपड़े मैले हो चुके हैं। ये तो उनकी शारीरिक स्थिति थी। हाँ। और उनके आसपास का माहौल, वो तो और भी भयानक था। बिल्कुल। उन्हें घेर कर भयानक शक्लों वाली क्रूर राक्षसियां पहरा दे रही थी। तो ये सिर्फ एक कैद नहीं थी, ये एक तरह का मानसिक उत्पीड़न था, है ना? उन्हें हर पल ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही थी कि तुम अकेली हो, बेसहारा हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सोची समझी रणनीति थी। इसे हम आज की भाषा में शायद गैस लाइटिंग कह सकते हैं। अच्छा। यानी किसी को इतना मजबूर कर दो कि वो अपनी ही शक्ति पर शक करने लगे। वो माहौल, वो पहरा, सीता का अपना क्षीण शरीर, ये सब उन्हें हर पल उनकी असहाय स्थिति की याद दिलाने के लिए था। ये माहौल तैयार किया जा रहा था एक बड़े नाटक के लिए, जिसके मुख्य किरदार का आना बाकी था। और वो किरदार था रावण। कहानी बताती है कि उसका आना भी किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक दिखावे की तरह था। हाँ। वो अकेले नहीं आता, अपनी बहुत सारी पत्नियों के साथ आता है। इसके पीछे क्या सोच थी? क्या वो सीता को अपनी शान शौकत से प्रभावित करना चाहता था? हाँ, ये उसकी रणनीति का अगला हिस्सा था। एक तरफ सीता की दयनीय हालत, और दूसरी तरफ वो अपनी रानियों से घिरा हुआ पूरे ऐश्वर्य के साथ आता है। वो बिना कुछ कहे एक संदेश दे रहा था, देखो तुम कहाँ हो और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। ये एक मनोवैज्ञानिक डाव था। बिल्कुल। और आते ही वो हमला नहीं करता, बल्कि एक प्रस्ताव रखता है। एक ऐसा प्रस्ताव जो लालच और अपमान का एक मिला-जुला रूप है। बिल्कुल। वो सीधे कहता है, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, और राम वो तो राजपाट खोकर जंगल में भटकने वाला एक भिखारी है। उसे भूल जाओ, मेरी रानी बन जाओ। ये सारा ऐश्वर्य, ये लंका सब तुम्हारा होगा। ये सिर्फ रानी बनाने का प्रस्ताव नहीं था, इसमें राम का गहरा अपमान भी था। रावण यहाँ एक ही तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहा था, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बहुत ही क्लासिक तरीका है। पहला, अपने दुश्मन को नीचा दिखाओ, उसे एक हारा हुआ इंसान साबित करो। ऐसा करके वो सीता के मन में ये शक पैदा करना चाहता था कि क्या ऐसे हारे हुए इंसान के लिए इंतजार करना भी चाहिए। और दूसरा निशाना, जाहिर है, सीता को उनकी मौजूदा हालत से निकालकर एक शानदार भविष्य का सपना दिखाना। हाँ, एक तरफ राम का अपमान और दूसरी तरफ सीता को लंका की महारानी बनाने का लालच। वो सीता को एक तरह का तर्क दे रहा था। बिल्कुल। भावनाओं में मत बहो, हकीकत देखो। हकीकत ये है कि मैं विजेता हूँ और राम एक पराजित व्यक्ति है। समझदारी इसी में है कि तुम विजेता का पक्ष चुनो। उसका पूरा मकसद सीता के विश्वास की नींव को हिलाना था। हाँ। लेकिन सीता का जवाब, या यूं कहें कि जवाब न देना, रावण के इस पूरे नाटक पर पानी फेर देता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सीता उसकी तरफ देखती तक नहीं, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। और यही बात रावण के अहंकार को सबसे ज्यादा चुभ जाती है। उसे युद्ध में हारना मंजूर हो सकता है, लेकिन कोई उसकी इस तरह उपेक्षा करे, ये उसके लिए असहनीय था। असहनीय। और जब मीठी बातों से, लालच से काम नहीं बना, तो रावण अपने असली रंग पर आ गया।
उसका वासना और लालच से भरा स्वर अब सीधे सीधे क्रोध और धमकी में बदल जाता है। हाँ, और यहाँ वो अपनी सबसे क्रूर चाल चलता है। हाँ, जब प्रलोभन का हथियार नाकाम हो गया तो उसने अपना आखिरी और सबसे भयानक हथियार निकाला, मौत का डर। वो साफ साफ धमकी देता है। और धमकी भी कोई ऐसी वैसी नहीं। वो कहता है, मैं तुम्हें 2 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर इस समय में तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे रसोइये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मेरा सुबह का नाश्ता तैयार करेंगे। ये सुनकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। बिल्कुल। और इस धमकी में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है 2 महीने की समय सीमा। ये बहुत सोची समझी क्रूरता है। ये 2 महीने की डेडलाइन क्यों? वो चाहता तो तुरंत कुछ कर सकता था। इस डेडलाइन के पीछे क्या सोच थी? इसके पीछे बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक चाल है। अगर वो तुरंत मार देता तो पीड़ा एक बार में खत्म हो जाती। सही बात है। लेकिन 2 महीने की मोहलत देकर उसने सीता के मन में एक उल्टी गिनती शुरू कर दी, एक टिक टिक करती हुई घड़ी, जो हर पल उन्हें याद दिलाएगी। हाँ, जो हर पल, हर दिन, हर रात उन्हें उनकी आने वाली भयानक मौत की याद दिलाएगी। यानी हर सुबह जब वो उठेंगी तो उन्हें लगेगा कि एक दिन और कम हो गया। ये डर को धीरे धीरे किश्तों में बढ़ाने जैसा है। बिल्कुल। ताकि इंसान का हौसला रोज थोड़ा थोड़ा करके टूटता जाए। ठीक है, ये हिम्मत को तोड़ने का सबसे कारगर तरीका है। रावण को लगा कि डर का ये बोझ सीता के संकल्प को कुचल देगा। लेकिन यहीं पर सीता वो करती है जो इस पूरी घटना को रामायण के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक बना देता है। बिल्कुल। और यहाँ उनका जवाब शब्दों से पहले एक इशारे में आता है, एक ऐसा इशारा जिसने रावण के सारे अहंकार को एक पल में चकनाचूर कर दिया। कहानी हमें बताती है कि वो रावण से सीधे बात नहीं करती। हाँ, क्योंकि सीधे बात करना एक तरह से उसे महत्व देना होता। सही। इसके बजाय वो नीचे झुकती हैं, जमीन से एक घास का सूखा तिनका उठाती हैं और उसे अपने और रावण के बीच रख देती हैं। बस इतना ही। एक मामूली सा घास का तिनका। एक मामूली सा घास का तिनका। ये रावण जैसे अहंकारी राजा के सामने एक बहुत अजीब सी चीज है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक बचाव या ढाल नहीं थी। नहीं, इसमें कुछ और भी गहरा था। बिल्कुल। ये देखने में एक छोटी सी हरकत लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये एक ही साथ ढाल भी थी और तलवार भी। ढाल और तलवार? ये दिलचस्प है, इसे थोड़ा और समझाइए। ढाल इसलिए क्योंकि वो तिनका एक सीमा बन गया, एक लक्ष्मण रेखा। उस तिनके को बीच में रखकर सीता ये दिखा रही थी कि मेरे और तुम्हारे बीच पवित्रता और अपवित्रता की एक अदृश्य दीवार है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। अच्छा। ये उनकी नैतिक शक्ति की ढाल थी। और तलवार कैसे? तलवार इसलिए क्योंकि उस तिनके को उठाकर सीता ने रावण को उसकी औकात दिखा दी। उन्होंने बिना कुछ बोले ये कह दिया, तुम जो खुद को तीनों लोकों का स्वामी कहते हो, मेरी नजर में इस सूखे तिनके से ज्यादा की हैसियत नहीं रखते। वाह। तुम इतने छोटे हो कि मैं तुमसे सीधे बात करना भी जरूरी नहीं समझती। मैं इस तिनके को अपनी बात कहूंगी और तुम सुनोगे। मतलब बिना एक शब्द कहे, बिना नजर उठाए उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा का इतना बड़ा अपमान कर दिया। ये तो दिमागी युद्ध की पराकाष्ठा है। हाँ, ये अपमान का सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली रूप था। उन्होंने रावण के सबसे बड़े हथियार यानी उसके अहंकार पर ही सीधा वार कर दिया। और अब उस तिनके को ढाल बनाकर वो अपनी चुप्पी तोड़ती हैं। और उनके शब्द उस तिनके की तरह मामूली नहीं थे। नहीं, उनके शब्द किसी भी बाण से ज्यादा पहने थे। वो उस तिनके को संबोधित करते हुए कहती हैं, लेकिन उनके शब्द सीधे रावण के सीने में लगते हैं। और उन शब्दों में जो उपमाएं हैं वे कमाल की हैं। वो कहती हैं, अरे नीच, तू एक सिंहनी से प्रेम की इच्छा कर रहा है जबकि तू एक सियार है। सीधे सीधे दोनों के स्तर का फर्क बता देती है। हाँ। ये सिर्फ गालियां नहीं थी, है ना? इन शब्दों को बहुत सोच समझकर चुना गया था। बिल्कुल। ये केवल इनकार नहीं था, ये रावण के पूरे अस्तित्व को नकारना था। वो आगे कहती हैं, जैसे कोई कुत्ता देवताओं के यज्ञ की पवित्र आहुति मतलब भविष्य को हजम नहीं कर सकता, वैसे ही तू मुझे पाकर नष्ट हो जाएगा। यहाँ वो खुद को पवित्र भविष्य और रावण को एक अपवित्र कुत्ते की जगह पर रख रही हैं। बिल्कुल। यानी उन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी। वाह। रावण उन्हें उनकी असहाय हालत का एहसास करा रहा था और सीता ने उसे उसकी नीचता का आईना दिखा दिया। हाँ। वो उसे बता रही हैं कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो, तुम अपवित्र हो और मुझे छूने के लायक भी नहीं हो। ठीक यही। और अंत में वो सिर्फ अपमान या बचाव नहीं करती, बल्कि एक भविष्यवाणी करती हैं, एक चेतावनी देती हैं। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, मेरे पति राम के बाण तुम्हारा पीछा करेंगे,
चाहे तुम पाताल में ही क्यों ना छिप जाओ, वे तुम्हें वैसे ही नष्ट कर देंगे जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है। ये सिर्फ एक पत्नी का अपने पति पर विश्वास नहीं है, ये एक तरह का सिंहनाद है। हाँ, ये धर्म की शक्ति का ऐलान है। वो रावण के भय के जवाब में उसे उसके निश्चित विनाश का भरोसा दिला रही है। और इस जवाब के सामने रावण की सारी धमकियां, सारा लालच, सारा अहंकार बौना पड़ गया। वो जिस स्त्री के मन को जीतने आया था, उस स्त्री ने उसे बता दिया कि वो उसके विचार के लायक भी नहीं है। तो इस जबरदस्त जवाब के बाद रावण के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं होगा। कुछ नहीं। वर्णन में आता है कि वो क्रोध से जलता हुआ अपमानित होकर वहां से चला जाता है। हाँ, शब्दों के उस युद्ध में, प्रतीकों के उस युद्ध में वो एक निहत्ती स्त्री से बुरी तरह हार गया था। पूरी तरह से। उसके दोनों हथियार, प्रलोभन और भय, बेकार हो गए। और जाते जाते अपनी हार की खीज मिटाने के लिए वो राक्षसियों को आदेश देकर जाता है कि सीता को और सताओ और डराओ धमकाओ ताकि उनका मन बदल जाए। सीता अकेली रह जाती हैं और कहानी का ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। वो रोने लगती हैं। हाँ, इससे पता चलता है कि वो कोई पत्थर दिल इंसान नहीं है। वो दर्द में है, अकेली है, दुखी है, लेकिन वो टूटी नहीं है। नहीं टूटी नहीं है। वो मानसिक युद्ध जीत चुकी थी। हाँ, उनका रोना उनकी मानवीयता को दिखाता है, पर उनका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। और शायद उन्हें ये पता भी नहीं था कि उनकी ये सारी हिम्मत, ये सारा तेज ऊपर पेड़ पर छिपा एक वानर देख रहा था। आशा की वो पहली किरण हनुमान उन तक पहुंच चुकी थी। ये पूरी घटना हमें शक्ति के असली मतलब पर सोचने को मजबूर करती है। एक तरफ रावण है जिसके पास सेना है, सोने की लंका है, मायावी शक्तियां हैं, सब कुछ है। और दूसरी तरफ सीता है जिनके पास अपने मैले कपड़ों और एक घास के तिनके की सिवा कुछ नहीं है। और फिर भी रावण हार जाता है। यह हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछता है, असली ताकत किस चीज में होती है? क्या वो बाहरी चीजों में है, सेना में, दौलत में, पद में, या फिर वो इंसान के अंदर होती है, उसके अटूट विश्वास में, उसके नैतिक साहस में और धर्म पर उसकी अडिग आस्था में? मुझे लगता है कि ये तिनका हमें यही याद दिलाता है। कभी-कभी सबसे छोटी, सबसे मामूली चीज भी जब उसे अटूट विश्वास और आत्मसम्मान के साथ उठाया जाता है, तो वो दुनिया के सबसे बड़े अहंकार और सबसे शक्तिशाली हथियारों पर भी भारी पड़ सकती है। वो तिनका सिर्फ एक तिनका नहीं, वो सीता के अदम्य साहस का प्रतीक है।